हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आज आप सभी साथियों के लिए परमानेंट जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि आप सभी साथियों के लिए बता दूं कि आपको नॉन टेक्निकल स्टाफ रिक्रूटमेंट की जो आपकी नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको जो भर्ती देखने को मिलेगी आपकी ये परमानेंट वैकेंसी है। यानी कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होंगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा आईआईटी की तरफ से आपको शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। आपको पोस्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, पोस्ट का नाम भी बताऊंगा और उसके बाद में आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा लाइब्रेरियन कैडर की आपकी पोस्ट है, मेडिकल कैडर की पोस्ट है, काउंसलिंग की आपकी पोस्ट है, टेक्निकल आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इंजीनियरिंग कैडर से रिलेटेड भी आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की आप बात कर रहे थे स्टाफ नर्स कैडर से, यानी कि जो आपकी स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको जो ये स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है ये पोस्ट आपकी परमानेंट पोस्ट है। यानी कि कोई भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की, लैब असिस्टेंट की, इस प्रकार से आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है। टोटल आपकी 62 टाइप की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इस चीज़ के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। तो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर की आपकी पोस्ट है इसको आपको लेवल 10 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 10 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। और इसकी जो एज लिमिट है 45 ईयर, यानी कि 45 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर बिल्कुल से डिस्कस करूँगा। तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर पोस्ट देख लीजिएगा आप, लेवल 6 के आधार पर आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपका जो सैलरी है या फिर पे मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है कि लेवल 6 आपका रहने वाला है। और इसकी जो एज लिमिट है 35 ईयर, आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 35 साल आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपकी 12th पास होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद में आपका नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे आपने क्या कर रखा है, जनरल नर्सिंग काउंसिल, मिडवाइफरी, यानी कि आपने जीएनएम कर रखा है या फिर इससे इक्विवेलेंट आपने कर रखा है। ठीक है, यानी कि चाहे आपने जीएनएम कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, चाहे आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा हो और चाहे आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा हो। ठीक है, नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना चाहिए और 60% आपकी मार्किंग होनी चाहिए। सबसे पहले अपडेट आपको बता देता हूँ कि 60% आपकी जो मार्किंग है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर है तो बिल्कुल से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी जूनियर टेक्नीशियंस, कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी पोस्ट है। लेकिन जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बिल्कुल से डिस्कस कर दिया है, बिल्कुल से आपको यहाँ पर अपडेट मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। इसके अलावा अगर यहाँ पर नेक्स्ट में बात करूँ आप सभी साथियों के लिए, तो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं कि कब तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इस भर्ती के लिए आप कब तक एलिजिबल्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट रहेगी आपकी 8 जनवरी, यानी कि 8 जनवरी 2025 तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि 8 जनवरी 2026 तक आप इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख लीजिएगा 500, यानी कि 500 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूं तो आपको 500 रुपये तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी रहेगी। इसके अलावा आपको जो आपकी ये फ़ीस है ये आपकी रहने वाली है नॉन रिफंडेबल, यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी रिफंड नहीं होगा। नॉन रिफंडेबल आपकी जो फ़ीस है वो आपकी यहाँ पर
रहने वाली है। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं नेक्स्ट चर्चा करूँ आप सभी साथियों के लिए, तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दे दिया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट आपकी क्या रहेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो www आपकी iitbhubaneswar.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, या फिर आपकी बाकी जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और आवेदन करने के लिए आप यूआरएल का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, और यूआरएल के माध्यम से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ये यूआरएल दिया गया है, बिल्कुल से आपको इस यूआरएल का यूज करना है। अगर किसी के साथी को ये यूआरएल नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को मैं ये यूआरएल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, और आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं बिल्कुल से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी आपको बता दूं कि ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है, और परमानेंट आपकी जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि परमानेंट आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी है, शानदार सी भर्ती है। आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से धमाकेदार पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दीजिएगा। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है इस भर्ती से लेकर, अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर कर दूंगा। आप सभी साथियों के रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्म है वो आपको मैं यहाँ पर दे सकूं। और आईआईटी की ये शानदार सी इन्फॉर्मेशन है। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है या फिर जो भी आसपास के कैंडिडेट है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर यानी कि आईआईटी भुवनेश्वर 8 दिसंबर यानी कि काफ़ी टाइम पहले आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज कर दिया गया था। और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट भी दे दी थी कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है, अगर भरना चाहते हैं तो बिल्कुल से भर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके ये रखे हैं। ठीक है, बाकी अगर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, जितनी भी आपके यहाँ पर पोस्ट हैं सभी पोस्टों के बारे में, स्पेशली स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट अपडेट आपको दे दी है। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। और आपके पास जितने भी ग्रुप से, चाहे कोई भी कैंडिडेट देख रहा हो, किसी भी स्टेट से देख रहा हो, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, तो शेयर कर दो अपने ग्रुप्स के अंदर फटाफट। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय। आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूँ, टाइमली आपको इन्फॉर्म है वो आपको मैं यहाँ पर दे सकूँ। और आईआईटी की शानदार सी इन्फॉर्मेशन है। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है या फिर जो भी आसपास के कैंडिडेट है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर